फैमिली आप सबकी रिक्वायरमेंट देखते हुए और आप सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपके लिए इंडिपेंडेंट 4 BHK का फ्लैट लेके आया हूं, जो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन में था। आज हमारा इस पोजीशन पे आ चुका है कि 10 दिन के अंदर इस फ्लैट का सैंपल रेडी हो जाएगा। आप चाह रहे थे कि इंडिपेंडेंट फ्लोर होना चाहिए, बिल्कुल है। चौड़ी चौड़ी रोड होनी चाहिए, तो बिल्कुल है। एक तरफ 40 फीट रोड है और एक तरफ है 25 फीट की रोड। एल टाइप कॉर्नर प्रॉपर्टी है और आप चाह रहे थे मेट्रो से अंदर नहीं चाहिए, तो मेट्रो से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे आपके लिए ये इंडिपेंडेंट 4 BHK फ्लैट बिल्कुल रेडी कर दिया है। मतलब प्रॉपर वेंटिलेटेड फ्लैट, किचन में भी बेडरूम्स में भी। और भाई वेंटिलेशन ऐसा, अगर लाइट भी नहीं होगी ना तो भी आपको प्रॉपर सनलाइट आपके घर में मिलेगी और इससे चौड़ी रोड आपको इस लोकेशन में नहीं मिलने वाली। कनेक्टिविटी सबसे मेन होती है प्रॉपर्टी की। कनेक्टिविटी आपको समझाता हूं। अगर आप द्वारका जाना चाहते हो तो द्वारका की कनेक्टिविटी, अगर आपको गुड़गांव जाना है तो गुड़गांव की इजी कनेक्टिविटी, और अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो UER2 की डायरेक्ट कनेक्टिविटी। पार्क जाना है तो पार्क भी आपको 500 मीटर पे मिलेगा। मतलब हर एक एमटीज इस प्रॉपर्टी के पास में है। हर तरफ की कनेक्टिविटी, चाहे आप गुड़गांव जाओ, द्वारका जाओ, एयरपोर्ट जाओ, हर तरफ आप इजीली निकल सकते हो। और इस तरह की प्रॉपर्टी बहुत कम बनती है और ये प्रॉपर्टी आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन में एक फ्लैट सोल्ड हो चुका है, 3 फ्लैट हमारे पास रह गए हैं, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और इंडिपेंडेंट फ्लोर है। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहली बार वीडियो देख रहे हो हमारे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई कमीशन, कोई ब्रोकेज नहीं। मैं मिलता हूं बिल्डिंग के बाहर, तब तक एक बार देखिए सिनेमैटिक। जय हिंद, जय महाकाल सभी को। मैं मोहित यादव अभी खड़ा हूं बिल्डिंग के बाहर। जैसा मैंने आपको बोला था, इंडिपेंडेंट फ्लोर है। एक तरफ 40 फीट की रोड और एक तरफ आपको 25 फीट की रोड मिलती है और बढ़िया लोकेशन है, बढ़िया प्रॉपर्टी। सामने मेट्रो लाइन दिख रही है, सिर्फ 100 मीटर पे मेट्रो है और कहीं आपको जाना नहीं है। घर के बाहर 40 फीट की रोड है और बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन आपने देख ही लिया था। थोड़ा सा पीछे होते हैं और दूसरी साइड वाली रोड है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। ये है इसकी साइड वाली रोड। मतलब जितनी भी रोड है नीट एंड क्लीन रोड मिलने वाली है। 25 फीट और 40 फीट रोड पे ये एल टाइप कॉर्नर 160 गज में 4 BHK फ्लैट बना हुआ है। और ये जो साथ में बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये भी अपनी ही बिल्डिंग है। इसमें 3 BHK 4 BHK फ्लैट रेडी हो रहे हैं और भाई साहब बढ़िया लोकेशन है। जेन्युइनली कह रहा हूँ, अगर घर लेना चाह रहे हो तो इससे बेटर लोकेशन नहीं है। उत्तम नगर की चिकचिक नहीं है, द्वारका एक्सप्रेसवे पास में है, गुड़गांव की कनेक्टिविटी साथ में है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और द्वारका की तो सारी एमटीज आपको मिलेगी ही। बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन देख लिया, पार्किंग के लिए गेट है। आइए पार्किंग दिखाता हूं मैं आपको। 4 गाड़ी आप आराम से नीचे पार्क कर सकते हैं। अगर आपके पास XUV है तब भी। पार्किंग में अभी काम चल रहा है, कुछ चीजों को आपको अवॉइड करना है। एक गेट से हमने एंट्री की थी और एक गेट आता है इस तरफ। 4 गाड़ी कैसे भी आप लगा लेना, पूरी खुली पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन में IGL, सीवर सिस्टम, दिल्ली जल बोर्ड का पानी, BICS की लाइट, हर एक फैसिलिटीज है यहाँ पे। उत्तम नगर को छोड़ो, इस लोकेशन में प्रॉपर्टी ले लो। प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। अगर मेरी बात मान लिया आपने तो सीरियसली कह रहा हूँ, लाइफ टाइम खुश रहोगे, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली जैसे हो। जितने भी मेरी यूट्यूब की है फैमिली, पूरी मेरी फैमिली, और आपको गलत चीज मैं दूंगा नहीं। ऊपर चलता हूं, प्रॉपर्टी विजिट करा देता हूं। आइए मेरे साथ। दोस्तों इंडिपेंडेंट फ्लोर है, जैसा मैंने आपको बोला था। सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न है तो कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंट फ्लोर है मतलब सेफ्टी प्रॉपर। एक फ्लोर चाहिए, एक फ्लोर मिल जाएगा। 2 फ्लैट चाहिए, 2 फ्लैट मिल जाएंगे। 2 भाई हैं, दोनों भाई ऊपर नीचे भी फ्लैट ले सकते हैं। लिफ्ट का काम अभी चल रहा है हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में। 15-20 दिन के अंदर हमारी लिफ्ट भी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी और बाहर कॉरिडोर में टाइल्स का सारा काम किया हुआ है। प्रॉपर्टी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही स्पेशियस प्रॉपर्टी है। पहले आपको लेआउट समझाता हूं। जैसे ही एंट्री करेंगे, फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है लिविंग एरिया, बहुत ही बिग साइज में, जहां आपके गेस्ट गेट टुगेदर करेंगे।
सामने की तरफ आती है फुली मॉड्यूलर किचन, वेंटिलेशन के साथ में विंडो। थर्ड बेडरूम, फोर्थ बेडरूम, दोनों में बालकनी का एक्सेस इसमें भी, और कॉमन गेस्ट वॉशरूम आएगा इस तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम से शुरुआत करता हूं, आइए। दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम। साइज की बात करते हैं तो काफी बड़ा साइज है, सामान पड़ा हुआ है, उन चीजों को अवॉइड करना है। रूम साइज की बात करते हैं, 4 4 8 2 10 2 12, 12 की लंबाई ऐसे है। और अगर ऐसे गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और हाफ, मतलब ऐसे 12 बाय 15 का पहला बेडरूम का साइज है। 4 सीलिंग का डिजाइन बहुत ही यूनिक, बहुत ही बड़ा बेडरूम का साइज है। किंग साइज का बेड यहां लगाओ, चाहे सामने लगाओ, जहां मन करे वहां लगा सकते हो। एसी का प्रोविजन दिया हुआ है ऑलरेडी हमने करा के। साथ में अलमीरा मिलती है स्लाइडिंग वाली इस तरफ। स्टोरेज की आपको कोई कमी नहीं होगी, सामान पड़ा है तो उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। ये फर्स्ट बेडरूम था हमारा। आइए, ये हमारे फ्लैट की मेन एंट्री थी, जैसा मैंने आपको बोला था। दिस इज योर मास्टर बेडरूम। इसमें आपको बालकनी भी मिलेगी, वॉशरूम भी अटैच मिलेगा, वार्डरोब भी मिलेगी, टीवी पैनल भी मिलेगा। पहले बेडरूम का साइज चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन ऐसे 14 फीट। और अगर हम ऐसे बात करते हैं तो 13 फीट, 13 बाय 14 का सेकंड बेडरूम है, जिसमें आपको वार्डरोब मिल रही है। और जो ये वाला स्पेस है, यहां आप कुछ भी स्टडी टेबल बना सकते हो, या कुछ छोटा मोटा सामान रखना चाहो तो रख सकते हो। बेड सामने आएगा, बेड के अपोजिट है टीवी पैनल, और वेंटिलेशन के लिए इतनी बड़ी सी विंडो। यहां पे मॉस्किटो नेट के साथ भी विंडो मिलती है, और टफन ग्लास के साथ भी, जो साउंड प्रूफ होते हैं बाहर से, जिसमें आवाज नहीं आएगी, वो वाली। इसके साथ में देखेंगे तो अटैच वॉशरूम देख के ये सैनिटरी फिटिंग्स आपको सारी मिलेगी। वॉशरूम का साइज अच्छा है, टाइल्स का एंड टू एंड फिटिंग्स किया हुआ है, सारा का सारा काम है। सैनिटरी फिटिंग्स सारी आपको, मतलब एक एक चीज जो होती है ना फ्रेश, सब करा के देंगे। इस बेडरूम के साथ बालकनी दिखाता हूं मैं आपको, आइए। ये है इसकी बालकनी। बालकनी में वॉशिंग का स्पेस बना सकते हो आप यहाँ पे। और इसके अलावा अगर बाहर की रोड दिखाएंगे यहां से, तो आप देखिए 25 फीट की नीट एंड क्लीन रोड है। लोकेशन बहुत बढ़िया है, आसपास में जेंट्री अच्छी है, मेन रोड की बिल्डिंग रहने वाली है। 2 बेडरूम आप देख चुके हो। अब दिखाता हूं लिविंग एरिया। लिविंग एरिया इतना बड़ा है भाई, सीरियसली इससे बड़ा लिविंग साइज आई डोंट थिंक कि आपको कहीं किसी दूसरी प्रॉपर्टी में मिलेगा। झूमर पंखे लगा के देने वाले हैं। सामने आपको टीवी पैनल दिख ही रहा होगा। सोफे की प्लेसमेंट एल शेप में करेंगे। बैक वॉल पे फ्रेंच मोल्डिंग का डिजाइन दिया हुआ है, एसी का प्रोविजन दिया हुआ है। लिविंग डाइनिंग एरिया बनाना चाहें तो लिविंग डाइनिंग एरिया दोनों बना सकते हैं। ये वाला स्पेस है वो डाइनिंग स्पेस में कन्वर्ट हो सकता है। यहां से लेके इतना बड़ा लिविंग एरिया आप आराम से बना सकते हैं। मंदिर का स्पेस यहाँ पे आ जाता है। ये है टीवी पैनल, 55 इंच की एलईडी लगा सकते हैं। शोकेस आ जाएगा यहाँ पे। प्रोफाइल लाइट का काम होना पेंडिंग है। झूमर पंखे मैंने बता दिया आपको, लगा के देने वाले हैं। इसके अलावा कॉमन गेस्ट वॉशरूम आता है इस साइड, चेक करके। ये सैनिटरी फिटिंग्स और टाइल्स का वर्क सारा काम करा के देंगे। अब आती है मेरी खूबसूरत माताओं बहनों की बात। मेरी माताएं बहनें चाहती हैं कि किचन में वेंटिलेशन होना चाहिए, नेचुरल लाइट आनी चाहिए किचन में। वेंटिलेशन के पर्पज से हमने यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दे दी है। नेचुरल लाइट भी आएगी, वेंटिलेशन भी आएगा। इसके अलावा साउंड प्रूफ सिंक आता है। आरओ का सेक्शन फॉलो सब्सक्राइब करके आने पे हम आरओ आपको लगा के देंगे। अपर कैबिनेट सारे हैं, चिमनी का प्रोविजन यहाँ आएगा, चिमनी आपको लगा के देंगे। जितना भी काम है सारा सॉफ्ट क्लोजर मिलेगा। अपर कैबिनेट लोअर कैबिनेट सारे हैं। मार्बल का टॉप है, टाइल्स का वर्क है, और फ्रिज का आता है पॉइंट यहाँ पे। अब दिखाता हूं थर्ड बेडरूम। दिस इज योर अगेन मास्टर बेडरूम। लोअर का वर्क किया हुआ है। किंग साइज का बेड चाहे आप यहां लगा लीजिए, चाहे इस वाली वॉल पे लगा लीजिए, किसी भी दोनों वॉल में से आप बेड लगा सकते हो। रूम साइज बहुत अच्छे साइज में है। अलमीरा आपको मिल रही है, और साथ में बालकनी का एक्सेस आएगा। बड़ी सी विंडो आ जाएगी यहाँ पे, और साथ में अटैच वॉशरूम। वॉशरूम एक बार चेक करके, ये टाइल्स का सारा काम किया हुआ है। सैनिटरी फिटिंग सभी लगनी पेंडिंग है, फ्रेश लगा के देंगे जब आप हमसे प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे शिफ्टिंग के टाइम पे। अदरवाइज लेबर्स क्या होती है, कई बार यूज कर लेती है। बालकनी की बात करते हो तो बालकनी बहुत ही लंबी मिलने वाली है। आप देखिए कहां तक बालकनी आ रही है। इसकी बालकनी बहुत लंबी रहने वाली है। एल शेप की पूरी बालकनी है। वॉशिंग का स्पेस यहाँ भी है, और सामने भी मिलता है। रोड की बात करते हो तो सामने 40 फीट का रोड है। ये अपर ग्राउंड फ्लोर है। ये वायर थोड़ी सी साइड हो जाएगी। इसमें आप ऊपर चाहो तो ऊपर भी फ्लोर मिल जाएगा आपको। वायर ऊपर नहीं आएगी, सिर्फ ये अपर ग्राउंड फ्लोर पे हमारे वायर आ रही है। सो दिस इज योर लास्ट फोर्थ बेडरूम। फ्लोरिंग की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे वुडन टच में
टाइल्स का काम किया हुआ है। बेड यहां पे लगाइए चाहे यहां लगाइए, कहीं भी बेड लगा सकते हैं। एक वॉलपेपर हर दीवार पे लगा के देंगे, लिविंग एरिया में भी और हर बेडरूम्स में आपको लगा के देंगे। फोर सीलिंग का डिजाइन बहुत ही यूनिक है, सारा काम किया हुआ है। बड़ी सी विंडो आती है वेंटिलेशन के पर्पज से। इस बेडरूम के साथ मिलता है बालकनी का एक्सेस। बालकनी दिखा दूं आपको। अब ये बालकनी चेक करना, कितनी बड़ी बालकनी है। कम से कम अगर हम ऐसे बात करेंगे तो तकरीबन से तकरीबन 35 फीट की तो ऐसी बालकनी मिलने वाली है लंबाई में। और अगर हम साइड की बात करते हैं तो साइड में अलग बालकनी मिलती है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बालकनी मिलने वाली है। इतनी बड़ी बालकनी हर प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगी। घर के सामने 40 फीट का रोड नहीं मिलेगा। इस प्रॉपर्टी से सिर्फ स्ट्रेट जाना है आपको, नगली मेट्रो स्टेशन आ जाएगा, जहां से आप कहीं भी निकल सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, 500 मीटर आप आगे चले जाओ UER2 की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। और 500 मीटर आप लेफ्ट चले जाओगे तो वहां से आप डायरेक्ट द्वारका, गुड़गांव एयरपोर्ट, द्वारका की हर एक फैसिलिटी मिलेगी। मतलब कनेक्टिविटी बहुत सुपर्ब है। उत्तम नगर का ट्रैफिक नहीं है, खुली रोड है, पार्क, मेट्रो सब कुछ प्रॉपर्टी के पास में। 90% लोन, रजिस्ट्री, गाड़ी पार्किंग सब कुछ है। अंदर चलते हैं, छोटी मोटी चीजें मेरे से रह गई होगी उनको चल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सो आई होप आपने हमारी वीडियो को पूरा एंड तक देखा होगा। लोकेशन की बात करते हैं, नगली मेट्रो स्टेशन के पास में प्रॉपर्टी है। एक तरफ अगर 500 मीटर आप आगे जाते हैं तो UER2 की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर आप द्वारका में जाना चाहते हैं तो वहां से भी UER2 के नीचे से एक रास्ता जाता है साईं बाबा मंदिर के बिल्कुल सामने से। वो शायद लोगों को नहीं पता हो, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको सब पता होगा। वहां से भी आप द्वारका में एंटर कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सेक्टर 16 के अंदर एंटर करेंगे। अदरवाइज आप राइट हैंड साइड की तरफ से जाएंगे, मतलब आप द्वारका मोड़ की तरफ से आते हैं तो भी आप निकल सकते हैं। बीच में ओल्ड पालम रोड पड़ता है वहां से। अगर आपको उत्तम नगर का ट्रैफिक फेस नहीं करना, उत्तम नगर से आना नहीं है, तो आप डायरेक्ट द्वारका से होते हुए आ सकते हैं। उनके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी हमारी सेल्स टीम को। वो आपको लोकेशन समझाएंगे, प्रॉपर्टी का प्राइस भी बताएंगे, मतलब आपको कनेक्टिविटी भी दिखाएंगे। कनेक्टिविटी सुपर्ब है, उत्तम नगर का ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लोकेशन में पार्क, मेट्रो, जिम, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट सब कुछ है जो एक प्रॉपर्टी के पास में चाहिए होती है। रेगुलाइज कॉलोनी है, 90% प्रॉपर्टी पे लोन है। और चाहो तो आप GIC LIC कंपनी से आप लोन ले सकते हो इस प्रॉपर्टी पे। एल टाइप कॉर्नर प्रॉपर्टी है। इस लोकेशन में रेट डे बाय डे बढ़ रहे हैं। एक अच्छे टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, उत्तम नगर से के ट्रैफिक से हटकर खरीदना चाहते हो, तो एक अच्छा ऑप्शन है एक अच्छे प्राइस में घर लेने का। क्योंकि घर के सामने 40 फीट की रोड और 25 फीट की रोड, दो रोड लग रही है। इससे चौड़ी रोड आपको उत्तम नगर में भी नहीं मिलेगी और खुली कनेक्टिविटी है। अगेन कह रहा हूं, इस तरह की प्रॉपर्टी बार बार नहीं मिलती है और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। कॉल कीजिए सेल्स टीम को। लोकेशन समझना आपको बहुत जरूरी, क्योंकि अभी आपको लोकेशन नहीं पता होगा। द्वारका मोड़ के बाद आता है द्वारका मेट्रो स्टेशन, उसके बाद आता है नगली मेट्रो स्टेशन। मतलब द्वारका की हर एक कनेक्टिविटी, हर एक एमिनिटीज सब कुछ मिलने वाली है। तो कॉल कीजिए हमारी सेल्स टीम को, विजिट करने आइए, वो आपको लोकेशन भी समझाएंगे और सारी चीजें आपको बताएंगे भी। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे आपसे इजाजत। उससे पहले कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस लोकेशन में कम से कम 8-10 न्यू बिल्डिंग्स आने वाली है तुम्हारे भाई की, तो जिसमें जीरो कमीशन, जीरो ब्रोकेज है। तो डील के लिए तो भाई कॉल करना। और रील्स और वीडियोस देखना चाहते हो, क्या पता कब आपके सपनों का घर मिल जाए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाकाल।